में हम लोगों का जो स्वभाव है, हम लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहें। वी वांट लग्जरियस लाइफ। हमें होता है हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो तो हम सुखी रहेंगे, हमारे पास बहुत बढ़िया मकान हो, है तो सही लेकिन थोड़ा छोटा है, और बड़ा हो। तो ये हम लोग, और हमारे बच्चे बढ़िया खाएं, बढ़िया पहने, बढ़िया आराम से रहें, और जितने ज्यादा से ज्यादा हम सुखी हो सकें उतना हम कोशिश करते हैं दिन रात, और बढ़िया हमारा स्टेटस थोड़ा और बढ़िया हो, और ज्यादा सुखी हो जाएं। यह मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हम जानते हैं भगवान राम जी को क्या कमी थी, राम जी के घर में किस चीज की कमी थी। लेकिन राम, और एक स्थिति ऐसी आई थी कि कैकेयी ने, बिचारी ने कह तो दिया, लेकिन कैकेयी को दबाने वाले बहुत लोग आ गए। बाद में तो दशरथ जी ने भी ये कह दिया राम जी को कि राम तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया कि राम तुम वन में मत जाओ। कैकेयी की क्या हिम्मत है, कैकेयी तुमको वन में भेज सकती है। और सोचो, राम की बात तो दूसरी है। सीता जी को किसने कहा? सीता जी को जबरदस्ती सीता जी ने सिर दर्द मोल ले लिया बिना मतलब, पति के लिए। आजकल की कोई महिला होती, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वो जंगल में, उनको 14 साल का मिला है, क्यों तुम क्या करोगी? बोले मैं तो घर में रहूंगी, मैं क्या जाऊंगी, एंजॉय करूंगी अपना आराम से, मुझे थोड़ी मिला है। बढ़िया वकील कर लेती आराम से कि मुझे नहीं मिला ना। सच्चाई ये थी। लेकिन सीता ने कोई ऐसा कुछ तर्क दिया नहीं। देखो, सीता जानती है नो पेन नो गेन। संसार में अगर कष्ट नहीं सहेंगे, हमारे बच्चे भी, आप बुरा ना माने, हमारे बच्चों को जब प्रॉपर्टी बिना कमाई मिल जाती है ना, तो वो लोग भी फिर उतना आदर नहीं करते। ऐसे किसी को आप मुफ्त में ही लोगों को सब सुविधा देते रहो, देते रहो, देते रहो, लोग अपने बच्चों को बिगाड़ लेते हैं। आप लोग ना बिगाड़ते होंगे, आप अच्छे हो लेकिन कई लोग उनको बिगाड़ लेते हैं और फिर ऐसे बिगड़ जाते हैं कि फिर वो कुछ श्रम करना चाहते ही नहीं, बिना मेहनत के मिलता। राम जी ने देखा, राम जी ने जंगल में जाके जीवन धारण करना है, जंगल में रहना है, और डैडी से मंगाना कुछ नहीं है। दशरथ जी, ऐसा कहीं लिखा नहीं रामायण में कि पिताजी से कुछ मंगाया होगा राम जी ने। देखो, तो कहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार हमको कष्ट सहना चाहिए। कष्ट ना हो तो थोड़ा सा हम क्या जरूरत, इतने बड़े आदमी, हमें क्या जरूरत है। तो बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि मैं देखा पंजाब में बड़े बड़े लोग, और वहां जाकर वो जूते साफ करते हैं लोगों को, बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, नौकर उनके घर में रहते हैं, लेकिन जूते साफ करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं जब उनको मौका मिलता है। वो जानबूझ के सेवा करते हैं, जानबूझ के सेवा लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। इससे क्या होता है, हम अपनी संतानों को, अपने बच्चों को यदि सुविधा चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि विश्राम से कोई उपलब्धि होती नहीं है। हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने बड़ी तपस्याएं की। गोस्वामी जी ने, जिन्होंने रामायण लिखी है, कितनी तपस्या उन्होंने करी है। और कोई तपस्या नहीं कर सकते तो भगवान का नाम जपना भी तपस्या है। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। कोई ज्यादा परेशानी हो, 108 बार, और हनुमान एक चौपाई लगा दो, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं होता है? और ये चौपाई लगाओ, एक चौपाई ये और एक हनुमान चालीसा की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग को जाकर। फिर कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। फिर दूसरा ऐसे हनुमान चालीसा पढ़े। 108 क्या, ये तो 8 भी बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन तपस्या है, करो, बजरंग बाण करो, 11 पाठ बजरंग बाण के। निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे हनुमान, तई के कार्य सकल सुसिद्ध करे हनुमान। तो नो पेन नो गेन, कष्ट सहना पड़ता है। व्यवहार में भी, अब बच्चे हमने देखा है, वहां जाके देखें, जिम में जाएंगे और इतना सारा वेट, और उसको ऐसे मुंह बिगाड़ेंगे, कितना कष्ट होता है। जबरदस्ती थोड़ी उसको उठाते हैं वेट को,
ऐसे उठाएंगे और फिर बाद में फिर देखेंगे हाँ माता, फिर जरा सा, क्योंकि नो पेन नो गेन। 1 घंटा 2 घंटा वहां जाकर जिम करेंगे, खूब वेट लिफ्टिंग करेंगे, तब जाकर उनका शरीर कुछ बड़ा, श्रम करेंगे तब बढ़ेगा ना, और श्रम करेंगे नहीं तो जिम में जाकर फिर क्या होगा, शरीर बेकार, तो शरीर उनका शक्तिशाली होगा नहीं। तो व्यवहार में कितना देखना पड़ता है, शरीर श्रम करने से, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ही बुद्धि का व्यायाम, अरे साहब ये प्रॉब्लम आ गई, अरे ये क्या हो गया, मैं किसी वकील के पास जाऊं, वहां जाऊं, यहां जाऊं, क्या हो गया, अरे कुछ मत पूछो, मेरे पास भैया मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूं। और जब प्रॉब्लम आती है फिर आपका दिमाग काम करता है, दिमाग की एक्सरसाइज होती है, फिर आपका माइंड कल चलता है, ऐसे माइंड पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक दिमाग सोचता नहीं है, फिर दिमाग सोचता है, और दिमाग जब ऐसी 4 बार 6 बार प्रॉब्लम आती है तो फिर दिमाग पैना हो जाता है। फिर अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ये तो कुछ नहीं है, तो ठीक कर लेंगे। ऐसी हमने बहुत देखी है समस्याएं। देखो, तो प्रॉब्लम आती है, हमारे महात्मा कहते हैं भाग्यशाली है जिनके पास प्रॉब्लम, कठिन समस्याएं, चुनौतियां, कई लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आदत है उनको, सब एकदम बहुत बढ़िया जॉब छोड़ देंगे, छोड़ के बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ढूंढेंगे, कोई बात नहीं, 4-6 महीने कोई बात नहीं, 7-6 महीने आराम से फिर कोर्स करेंगे और नया यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर कोर्स करके फिर बढ़िया, फिर एकदम फिर जॉब मिलेगी उनको, फिर उनको अच्छा लगा, देखो ना हमने छोड़ी थी, खराब छोड़ी, अब बढ़िया मिली। तो नो पेन नो गेन। तो बुद्धि का, मन का, माइंड की एक्सरसाइज होती है, बुद्धि की एक्सरसाइज होती है। कठिन, कई लोग जबरदस्ती जानबूझ के, और महात्मा लोग तो जानबूझ के, तुलसीदास जी छोड़ दिया, घर परिवार ही छोड़ दिया, घर वाली छोड़ दी, जले गए जंगल में। ये मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती हैं तो मन भी, बुद्धि को जब कठिनाइयां मिलती हैं तो बुद्धि बलवान होती है, माइंड भी बलवान होता है, और हमें प्रयत्न करना चाहिए। सुख का मार्ग हम अवरुद्ध करते हैं जब हम खाली सुखों में डूबे रहते हैं, बस कुछ नहीं, अरे क्या है, मौज है, सब घर में सब चीज है, क्या करना है, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं, आराम से खाओ सो जाओ। तो कई बार क्या होगा, सोते रहे, ज्यादा सोने से भी खराब हो जाता है, शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए एक बात कह करके विश्राम देने समय हो गया। आपको एक मैं विनय पत्रिका का पद सुनाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी जी के जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नाम क्या रखा है, आप देखो, थोड़ा सा गुनगुनाइए। राम किसको कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, स्वीकृत्य त्रैलोक सुपासि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, और तीनों लोक भगवान के थोड़े से इतने से आनंद को लेकर करके, और संसार में हम लोग आनंद में रहते हैं, थोड़ा सा आनंद हम लोगों को मिलता है। वो तो आनंद के सागर हैं ठाकुर जी, राम जी। हमें थोड़ा सा उनकी कथा में आनंद मिल जाता है, उनके थोड़े से जीवन को, उनके आचरण को रामायण में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा भी जीवन में उतार लेते हैं तो आनंद मिल जाता है। थोड़ा सा आनंद हम लोगों को मिल जाए, जरा सी। इसलिए उनका जो आनंद है, ठाकुर जी का आनंद, गोस्वामी तुलसीदास जी, हम तो देखो तुलसीदास जी महाराज ने राम जी की पूजा नहीं की, उन्होंने राम जी की प्राप्ति के लिए नीचे से पकड़ा, हनुमान जी को प्रसन्न किया। हनुमान जी प्रसन्न हुए, हनुमान चालीसा लिखा। और एक बार तो ऐसे हमने सुना है, कई बार जीवन में कठिनाई आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, कि गोस्वामी तुलसीदास जी सवेरे 3 बजे उठते थे। आज भी वो जगह मौजूद है, मैं भी वहां बिल्कुल वहीं नहाता था जहां पर काशी में, जहां तुलसीदास जी जहां रहते थे। बिल्कुल पहले उसका नाम 80 घाट था, लेकिन तुलसीदास जी के बाद में उसका नाम तुलसी घाट हो गया, और वहीं से 10 कदम पर हुआ 80 घाट, वही एक ही है। थोड़ा सा इधर आगे गंगा जी के घाट बने हुए हैं, तो लोगों ने उसका नाम अलग डिवाइड कर दिया, तुलसी घाट और 80 घाट अलग हो गया। तो हम लोग 80 घाट पर मैं रहता था, और मैं भी रोज वहीं सवेरे उठ के नहाता था गंगा जी में। तो तुलसीदास जी सवेरे उठकर नहाए 3 बजे। अचानक एक महिला बाल खुले हुए, और महात्मा जी को, काशी की महिला महात्मा जी के बाल खुले हुए देखे, महात्मा जी को जाते हुए देखा, नहा रहे हैं। श्रद्धा होती है बाबा जी को प्रणाम करने की, उसने ऐसे चरणों में सिर रख करके बाबा जी को प्रणाम किया, वो स्वामी तुलसीदास को। और कोई प्रणाम करे तो बड़े लोगों के आशीर्वाद मुख से निकलता है। बाबा जी के मुंह से निकला, जा सौभाग्यवती हो बेटी, तेरा अचल सौभाग्य हो, पुत्रवती हो। अब उसने जब सुना, वो उसकी बहुत जोर से रोई। उसने कहा, बेटी रोती क्यों है? बोले, मेरा सौभाग्य वो पड़ा है, देखो मुर्दा सामने देखो। वो जलाने के लिए ले जा रहे थे उसको, उसके पति को। मैं सौभाग्यवती कैसे हो जाऊंगी? मेरा पति मर गया है, 4 घंटे हो गए मरे हुए। अब तो हम हरिश्चंद्र घाट है वहीं पास में, हरिश्चंद्र घाट ले जा रहे हैं। बाबा जी आपने आशीर्वाद दिया, ठीक है आपका आशीर्वाद, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बाबा जी विचार के बोला करो, आपने कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो आपको प्रणाम कर रही थी, आपने बोल दिया मैं सौभाग्यवती, भला मैं भारतीय नारी हूं, मैं विवाह नहीं करूंगी दूसरा, विधवा हो गई हूं। आपको देखा नहीं, मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, मेरे माथे पे बिंदी नहीं है, आप देख तो लेते। अब वो ऐसा उन्होंने तुलसीदास जी को थोड़ा सा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, हृदय में बहुत कष्ट हुआ, और एकदम उन्होंने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी आपने मेरे से क्या कहवा दिया? और उस समय तो हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, जाओ उसके पास और राम नाम बोल के उसके मुंह में गंगा जल डालो। और गए और जाकर उसको, कहां बेटी तेरा वो मरा हुआ पति, बता। बोले ये सामने रख। उसको उठाया और उठाकर उसके मुंह में गंगा जल डाला और बोले, बेटा उठ उठ। लोग हंस रहे थे, अरे बाबा जी मर गया है, इसके मुंह में गंगा जल डाली, मर गया है। बोले कोई बात नहीं, उठेगा। बेटा उठो, राम राम बोलो। 3 बार बोला, बेटा उठो राम राम बोलो, अरे उठ राम राम बोल। मुंह में गंगा जल डाला, वो 3री बार फट से उठ गया, और उठ के वो राम राम बोलने लग गया। पूरी काशी में शोर मच गया, तुलसीदास जी की जय हो, तुलसीदास जी तो बड़े महात्मा है, और तुलसीदास ने तो जिंदे मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये तुलसीदास जी के चरित्र में मैंने पढ़ा। और ये बात दिल्ली के राजा के पास पहुंची। दिल्ली के राजा का नाम था औरंगजेब, मुसलमान राजा। उसने तुलसीदास जी को पकड़वा के मंगा लिया, पुलिस को भेजा, पकड़ के ला। सब लोगों ने, बड़े तुलसीदास, अरे कैसा बात, बुलाओ, पकड़ के ले, जेल में बंद कर दो। तुलसीदास जी को जेल में बंद किया गया बिना बात। अब क्या गलती थी? गलती यही थी कि किसी को आशीर्वाद दिया वो, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा हमने जीवित नहीं किया, वो हनुमान जी की कृपा हुई, वो हो गया, वो तो
वो मरा ही नहीं था उसको। नहीं नहीं तुम बहुत ड्रामा करते हो, तुम ज्यादा, हम तुमको ठीक करेंगे, जेल में पड़े रहोगे, सब छोड़ दोगे चमत्कार दिखाना। ऐसे मुसलमान ने अच्छा उनको, गोस्वामी तुलसीदास हिंदू मुसलमान की कोई विरोध, रहीम तो उनके बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा ये काहे को मेरे से विरोध करता है, कोई बात नहीं। उन्होंने जेल में बैठकर, कथा तो हम आपको फिर सुनाएंगे, थोड़ा सा पद जो लिखा विनय पत्रिका में हनुमान जी को, वो जरा गाएंगे सब लोग। हनुमान जी की स्तुति है। हनुमान जी से कहा कि ऐसा गाया कि इसमें बंदर आ गए कि सब बंदरों ने बवाल मचा दिया, और फिर वहां राजा का, सब राजा की रानियों के कपड़े फाड़ दिए, सब पूरे तहस नहस कर दिया, करोड़ों बंदर। और उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी औरंगजेब को, तुलसीदास जी को जेल से मुक्त करना पड़ा, तब जाकर ठीक हुआ। ये हनुमान जी की महिमा। तो क्या पद है वो गाएंगे श्रद्धा से। विनय पत्रिका का 32वां पद, आप विनय पत्रिका आपके पास हो तो देख लेना, 32वां। ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले। साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले। साहिब कहूँ
32वां नंबर जो विनय पत्र है, ये पद है, ये जेल में बैठकर लिखा था। इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन फिर किसी दिन करेंगे। ऐसे 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 तो ही ना बूझिए, हम ऐसे ही थोड़ी तेरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी तेरे लिए हम रोटी बना के खिलाते हैं, रोट बनाते हैं, ऐसे ही थोड़ी तेरे मंदिर में आते हैं। ऐसे तो ही ना बूझिए हनुमंत हठीले, और साहिब कहूं ना राम से तो से ना उसीले। राम जी के जैसा कोई साहिब नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई सेवक नहीं है दुनिया में, संसार में। इसलिए अब आपको जो करना है, आपके रहते हुए शेर के बच्चे को मेंढक खा जाए, ऐसा राम जी, ऐसा चैलेंज, ऐसा उनको उस उलाहना जैसा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने बंदरों को भेज दिया। ये सब फिर व्याख्या करेंगे, समय बहुत हो गया। धन्यवाद। आरती करें।